हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं भरत सर फ्रॉम त्रिदेव क्लासेज सराया। हमारा यूट्यूब चैनल भी यही है, त्रिदेव क्लासेज सराया। मैं आप लोगों को इंटर सेकेंड ईयर 100 मार्क्स इंग्लिश का सेकेंड लेसन भारत इज माई होम, जिसके लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन है, पढ़ा रहा था। मैंने उसके दो वीडियो दिए हैं। एक वीडियो में मैंने उसका एक्सप्लेनेशन के बारे में बताया है और दूसरी वीडियो में मैंने समरी के बारे में बताया है। आज हम उस पार्ट के लेसन 2 के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में सबसे अधिक आते हैं। आइए उसको हम लोग समझते हैं। लेसन 2, भारत इज माई होम। इसके लेखक है बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। एडिंग करते हैं सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या, जो बहुविकल्पी होते हैं, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं। वो कैसे पूछेगा आपके एग्जाम में? ऐसे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम बेस्ड कौन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए उसको हम लोग क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिखा है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में। ऐसे तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुक को पढ़ेंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका खुद ब खुद बन जाएगा। तो एक मैटर याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के लिए आपको थोड़ा ऑथर के बारे में जरूर याद है। लेखक क्या थे, लेखक को कौन सा प्राइज मिला, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ था, ये सब बातें आपको याद रहनी चाहिए। और पार्ट में जो बातें हैं उससे भी क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें से सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये जो है, कहता है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय। फर्स्ट मैटर तो कहता है कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय। भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है? ये कहता है किसके द्वारा, कोई लेखक जो राइटिंग करता है वो द्वारा आता है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, याद रखिएगा। अब इसी को घुमा दे तो हम जानते हैं आपके पास में ऑप्शन है, क्या है? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, चीफ बेट्स, वन ऑफ द 4 आपके पास में ऑप्शन होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हमने पहले ही लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपका आंसर क्या हो गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यही है जो क्या, भारत इज माई होम। क्योंकि हम जानते हैं अगर इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछते डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किसको लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या लिखा है, तो ये हो जाएगा क्या है, भारत इज माई होम। इसे घुमा कर पूछ। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहता है सेकंड में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जब जन्म की बात है तो हम जानते हैं आपके पास में ऑप्शन है ए 1866, बी में 1897, सी में 1967 और डी में क्या है 1969। तो हमने जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमने बताया एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में कि उनमें क्या था, उनका जन्म हुआ था 1897 में। कहां पर? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तीसरे में देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु, हमने बताया कि आपको क्या करना है, ऑथर का जीवनी पूरा याद रहना चाहिए। उनका जो भी है जीवन, उनको याद रखना है। तो कहता है इसमें देखिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डेड। तो उनकी मृत्यु कब हुई? ऑप्शन देखा जाए, ए में क्या है 1867, इसमें क्या है बी में 1890, सी में क्या है 1969, डी में क्या है 1967। तो हम मृत्यु के बारे में जानते हैं। मृत्यु हुआ था उनका न्यू दिल्ली में और समय था वो 1969 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1969 में। कहां पर? न्यू दिल्ली में। 4 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अवार्डेड भारत रत्न। देखिए
डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन को कब भारत रत्न दिया गया था? कब भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को? भारत रत्न, जो भारत देश का क्या सर्वोच्च पुरस्कार है, क्या भारत रत्न, उनको दिया गया था। देखिए ऑप्शन में ए में क्या है 1960, इस बी में क्या है 1899, सी में क्या है 1967 और डी में क्या है 1963। तो आपके पास में ऑप्शन है, अब यानी इसमें हम जानते हैं किसमें क्या है, ये जो डी ऑप्शन है ये सही है, 1963 में उन्हें भारत रत्न दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 को देखा जाए। क्वेश्चन 5 में जो हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकॉम, ये देखिए V2 का प्रयोग किया गया है, V2 पास्ट घटना के लिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति, ये क्या है प्रेसिडेंट मींस राष्ट्रपति, कब बने, बिकॉम मतलब कब बने। तो ऐसे से इसमें कब हुए भी कह सकता है, क्वेश्चन ही करता है लेकिन कब हुए ऐसा से इसमें कह सकता है कब हुए। तो एक समय पूछता है, डेट पूछता है आपसे कि कब हुए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। कहते हैं कि ए में 1960, बी में कहता है 1963, सी में कहता है 1967 और डी में कहता है 1869। तो आपके पास ऑप्शन है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो कब बने थे भारत के राष्ट्रपति, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी 1967। ये क्वेश्चन तो नहीं करता लेकिन आपको भरने का फिलअप करता है, तो बिकॉम मतलब होना होता है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ये इसमें जोड़ना है आगे। अब कहता है 6 में आइए, क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जो हमारे राष्ट्रपति हैं, टुक ग्रहण करना, लेना, ये वर्ब का ये भी क्या है दूसरा रूप है, V2 है, ये भी V2 था क्योंकि पास्ट की घटना को बताने के लिए आपका V2 का ही प्रयोग करना पड़ेगा। कहता है द ओथ एज द, ओथ मतलब क्या होता है शपथ ग्रहण, कब शपथ ग्रहण, तो शपथ ग्रहण, तो शपथ किसका शपथ लिए थे वे, किसको शपथ लिए थे, तो आपके पास में ऑप्शन है गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर है, मेयर है। जानते हैं हम लोग कि किसका शपथ ग्रहण कर रहे थे 1967 में, ये प्रेसिडेंट का शपथ ग्रहण कर रहे थे। ये क्या प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये हमारे क्या थे राष्ट्रपति थे। और कौन है राष्ट्रपति, तीसरे। अब ये गवर्नर भी थे, अगर आपके पास नहीं कहते गवर्नर भी थे, कब से प्रेसिडेंट से पहले थे, और कहां के गवर्नर थे, तो बिहार के राज्यपाल थे। तो अगर वह बिहार रहे तो आप जा सकते हैं, प्रेसिडेंट बनने से पहले वो बिहार के गवर्नर थे, ठीक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर कहता है 7 में आइए, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर मतलब बोला, वर्णन करना, बोलना, डिलीवर ये भी V2 है, हिज स्पीच अपना भाषण, इन मतलब अपना भाषण उन्होंने कब दिया, किस समय डिलीवर किया था, तो कब दिए थे, हम लोग जानते हैं कि ओथ टेकन के समय जब शपथ ग्रहण ले रहे थे उसी समय अपना ये भाषण दिया था, भारत इज माय होम। अब ये कहते हैं कि क्या है, ये में देखिए 1963, ये क्या 1960, ये 1967 और 1867, तो ये जुड़ा है। जब ये क्या थे प्राइम मिनिस्टर जब बने थे उसी समय ये भाषण दिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, याद रखिएगा इसे। 8 में आ जाइए, व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस, व्हाट इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है औजार, जो औजार होते हैं इंस्ट्रूमेंट, तो कहता है प्राइम इंस्ट्रूमेंट प्रधान औजार क्या है ऑफ नेशन पर्पस, राष्ट्र देश के लिए। कौन से ऐसे देश है जो राष्ट्र को विकसित देश बना सकते थे, हमने बताया था पहले कौन थे, इनके पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कृष्णन, और ये बने थे तीसरे राष्ट्रपति। तो इन्होंने क्या कहा था, प्राइम इंस्ट्रूमेंट उन्हीं के रास्ते पर चले। इन्होंने क्या किया, आपके पास ऑप्शन है एजुकेशन, टेक्निक, टीचिंग, सर्विस, बिजनेस, 4 ऑप्शन है। तो आपको हम जानते हैं कि इन्होंने किसका बढ़ावा दिया था, दोनों, कहते सर्वपल्ली राधाकृष्ण कृष्णन और ये भी दोनों का एक ही था, शिक्षा को बढ़ाएंगे तो राष्ट्र का विकास संभव है, इसलिए क्या लगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ये आपके 4 क्वेश्चन है। आइए इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 9 में देखिए कहता है कि 9 में कि पहले ब्लैंक से खाली था, said भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। अब इसमें आपको क्वेश्चन कर सकते, किसने कहा, इसमें कहा था कि भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, किसने कहा आपको यहाँ पर ब्लैंक से, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे, किसने कहा भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं, इसके जो लोग हैं इस देश के
मेरे फैमिली मेंबर की तरह, मतलब मेरे घर के सदस्य की तरह। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, सिग्गा लोया, डॉक्टर जाकिर हुसैन और मोहम्मद अली। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप लास्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, अगर होए इस वाले को छोड़ना, मतलब होता है इनमें से कोई नहीं। तो कहता है कि आपके पास ऑप्शन है, किसने कहा था? जानते भी हैं कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जानते हैं, उन्होंने क्या है, हमने एक्सप्लेनेशन में बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या है। उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग हमारे क्या है, फैमिली मेंबर की तरह। आइए देखते हैं 10 में, हु सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट अलाइव एंड डायनेमिक। ये किसने कहा? अच्छा कौन कहा? किसने कहा? दैट द पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट भूत की जो हमारे पश्चिमी जो प्राचीन की जो सभ्यता है, इज नॉट डेड, उसे मरने नहीं देना है। इज स्टैटिक, इसका मतलब होता है स्थिर करना, या अपरिवर्तित नहीं होने देना है। इट इज अलाइव, उसे जीवित रखना है, एंड डायनेमिक, उसे सुदृढ़ बनाना है। पास्ट की सभ्यता हम जानते हैं, पास्ट से अध्ययन करेंगे तब वर्तमान के पास्ट के बारे में जानेंगे, तभी ना वर्तमान समझेंगे कि पास्ट में कौन सी सारी गलतियां की हैं जिसको सुधार कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पास्ट को मरने नहीं देना है, उसे स्थिर रखना है, उसे अपरिवर्तित रहना है, और इसे अलाइव, जीवित करना है, और उसे डायनेमिक, सुदृढ़ बनाना है। किसने कहा था? आपके पास ऑप्शन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, एच.ई. बेट्स और नॉन ऑफ दिस। तो आपके पास में ऑप्शन यही है, कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने ही कहा था, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। 11 क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, खाली ऐसा ब्लैंक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? इसमें से डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? तो आपके पास में ऑप्शन है, लीडर थे, नेता, नेशनलिस्ट मतलब होता है राष्ट्रवादी, जो राष्ट्र से भक्ति दिखाता है, राष्ट्र से प्रेम दिखाता है, उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। थिंकर, विचारक, एंड पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन इसमें अब कहता है कि उससे अलग हटकर राष्ट्र उनमें भावना थी, चेतना थी, तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या कहेंगे कि नेशनलिस्ट थे, वो राष्ट्रवादी थे। इसका अर्थ होता है राष्ट्रवादी। आइए 12 क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक से यहाँ पर पहले वाज द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन, यहाँ पर ब्लैंक से खाली स्थान है, वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल में क्या होता है? जो जिससे व्यक्ति प्रेरित होता है। अगर आप किसी से प्रेरणा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपके रोल मॉडल बन जाते हैं। जैसे फिल्म स्टार है, उसके जैसा लोग बनना चाहते हैं, वैज्ञानिक है, तो किसी आपका जो रोल मॉडल होगा, आप जिसको फॉलो करते हैं, वो आपका रोल मॉडल होता है, आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो जो हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनके रोल मॉडल कौन थे? तो आपके पास ऑप्शन है, महात्मा गांधी है, डॉक्टर राधा कृष्ण है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नॉन ऑफ दिस। तो हम जानते हैं कि इनसे पहले वाले जो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने शिक्षा को बढ़ाया था, तो ये भी शिक्षा को बढ़ाना चाहते थे और शिक्षा के विस्तार से मानते थे कि तभी हमारे भारत देश का क्या है, आगे विकास हो सकता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन ये आपके एग्जाम बेस्ड है, एग्जाम में से क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। याद रखिएगा, इसको आपको बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा। इसके आगे वाले पार्ट में मैं इसके बारे में, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने वाले, और उसके बाद मैं लाइंस के बारे में बताऊंगा। आप इसका अध्ययन कीजिए।